चार लेंगे हम 3 लोग अच्छा बता तुम 3 वाले हो कि 4 वाले? अब उन्हें बोले पूरा कहें 4 लेंगे हम 3 लोग बूढ़ा उधर बनाएगा कहें 4 ले हम 3 ले अभी हम झगड़ा करेगा भाई 4 भाई 3 भाई 4 के फजीलत बयान करने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जैसे कमाए हम जैसे इतनी दूर से कमाए कि भाई कर गया हूँ घर इतना आता पिछाड़ ही लाए तो बूढ़ा कहीं लाए तो तुम लेकिन पकाए ना 4 ले भाई फिर ना बोले यार 4 ले भाई हम। अच्छा बड़ी लंबी बातचीत हुई आखिर में कहा चलो एक शर्त रखे तो कहें चलो ठीक है चल चलो कौन सी शर्त का चलो मन भुनता सर चुपा चुप चुपा अब हमें बिल्कुल तोहरे लोगों को फिर आप बोलना चुपा चुप शर्त रखी थे कहीं ठीक है कहें जो सबसे बादिन बोली वो खाई 4 जो पहले बोल पड़ी। अब हम में लागा तो भाई वाले सब अच्छा बहरहाल बड़ी लंबी बात है गुफ्तगू है। अब ये दोनों लोग खामोश हो गए दोनों लोग खामोश मामला थोड़ा करीब आ गया महल्ले में भी मेहमान है घर में भी मेहमान है ईद का भी त्योहार तो बैठे हुए अब आए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अम्मा चचा जी वाले सब सलाम करें लेकिन बोले बोले मौलाना कहाँ चचा कहाँ लेकिन बोले नहीं बोले। अब सलाम पे सलाम हो रहा है चचा भाई सलाम अलैकुम दादा भाई सलाम अलैकुम महल्ले वाले आए मुड़िया हला दे और हलावत हलावत हो गए परेशान। अब मुंह बंद कर ले बिल्कुल ऐसे बैठे हैं अब सब सलामों कर रहे हैं जब आप गांव वाले मशवरा करें फलाने दादा तो हमका लागत चले गए फलाने के दादा अब ना फलाने के दादा चले गए। अब सबके सब आए सब सलाम करे बोलकारे फलाने के अब्बा उठो अगर वह बोल दे तो पावे 4 के चक्कर में बोला हमें लगा तुम्हारे लोगों 4 का चक्कर है 4 के चक्कर में बोला ही ना। अब सबके सब आए मशवरा किया हमका लगा फलाने के दादा अगर ना गए हो तो चले गए सबके सब आए क्या किया जाए। अब कहा कि फलाने जाओ तुम कफन लेके आओ फलाने जाओ तुम हुआ लकड़ी का इंतजाम करो फलाने जाओ कमर खो दो लेकिन ये बोले बोले उधर कबर भी तैयार है कफन लेकर के आए बुढ़ाऊ को लिटा दिया गया लेकिन बोले तख्ते पे लिटा दिया गया पानी को डालना शुरू किया मगर बोले गुसल कंप्लीट हुआ मगर बोले अब अगर ना बोले तो कब बोले गुसल कंप्लीट हुआ बोले कफन में लिपटा दिया गया मगर बोले तो बुलबुलों ज्यादा लोग कफन में तैयार है जनाजे की खटिया पे रख दिया गया उठा लिया गया लेकिन बोले अब हम नहीं आए बोल दो जनाजा भी तैयार लेकिन बोले जनाजे के लिए इमाम ने बांध ली बोलेंगे जरा एक बार नबी का नाम ले लो लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलेंगे जनाजा भी पढ़ दिया गया बोले नहीं
चारपाई उठा ली गई, कब्रिस्तान की तरफ ले चले, लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार लिया गया, लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार दिया गया, लेकिन बोले पटरा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब कहीं सबको आखिरी नाखरी मामला है तो बुढ़िया दौलत है, कहीं ना तो बोले तो चार चार बोलो बोलो, ऐसा तो नहीं मानता कुछ वादा कह के आए हो। मौलाना चाहे कच्चा बोलता रहे तुम बोले ना, अगर बोली हो तो सवेरे चाय, वहाँ चार रहा यहाँ चोर, तो बोला करो। जब मोहब्बत की, जब नबी के नाम की बात है तो कोई भी रोके, जमाना रोके, दिल रोके, शैतान रोके, मत रुको। जब नबी का नाम आए तो सीना चीर के दुनिया वालों को दिखा दो, ए दुनिया वालों देख लो, हम नबी के नाम पे मर मिटने को तैयार है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह रब्बुल कदीर ने कुरान में फरमाया क्या, इस किताब में कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये जितनी भी इसके अंदर बातें लिखी गई है सब सत्य है, सब सत्य है, 100% सत्य है, कोई असत्य नहीं है। अगर कोई असत्य है तो दुनिया की किताबें होंगी, मगर कुरान सच्चा था, सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। अल्लाह इस शादी को शाद और आबाद कर ले। मैं चलते चलते 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं तो आज के माध्यम से किसी ने मुझसे कहा था, बड़ी छोटी बात है, आप एक बार मोहब्बत के साथ कह देना सुभान अल्लाह, नबी का नाम लेने लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन हाल बड़ा अजीब हो चुका है। हम लोगों का मामला ये होता है, हम दिन भर जो है खाते पीते और रात को सोते में अपना वक्त गुजार देते हैं। क्या अपना वक्त गुजार देते हैं, और हमें क्या चाहिए, हम हर वक्त अपने रब को याद करें, अपने रब का जिक्र शुक्र करें। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, जब घर में तुम्हारी बहू आएगी ना तो इस जिक्र के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में अल्लाह उसको फरमा बरदार बना देगा, शौहर का फरमा बरदार बना देगा, रब्बे कदीर उस पर रहमतें नाज़िल फरमाएगा। लेकिन आज अगर जिनके घर में शादियां होती हैं, अगर खुराफात की महफिल सच की आती है तो उसकी मनहूसियत से घर में बरकतें खत्म हो जाती है, आपसी रिश्ते में जो दरार पैदा हो जाती है। ये जाफर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, शायद अब मैं आप पर बोझ लगने लगा हूँ, क्योंकि एक के ऊपर हो चुका है, एक के ऊपर ज्यादा लोग सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती आपको सुना देते, बता देते हैं। आज का हाल ये हो चुका है, दस्तूर ये हो चुका है कि लोग बाप बेटे से मुखालिफ होते नजर आ रहे हैं। कभी बेटा बाप की तरफ आंखें दिखाता नजर आ रहा है। दानिश भाई, कोई भी मामला हो जाए, शायद भाई कोई भी मामला हो जाए, अपने बाप से कभी आंखें लड़ा के बात मत करना, अपने बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। कभी उनका अगर दिल टूट गया बुढ़ापे में और वो सोचने लगे और कहने लगे, अगर मेरी फला जिंदा होती, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो इतनी आवाज से तू बात न करता, इतनी आवाज से तू बात न करता। ये उनके दिल पर अगर आह गुजर गई तो समझ लेना तुम्हारे आमाल भारत हो जाएंगे। अपने बाप के बुलाने पर उफ भी ना कहो, ये कुरान ने तुम्हें बता दिया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन दस्तूर अलग हो चुका है, आदमियों के मिजाज बदल चुके हैं, उनके जो है टेक्नोलॉजी के दम पर वो जीते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी जरा बता दो, भाई सच्चा बच्चा 2 मिनट के लिए और महाराज जी तुम जल्दी बता दो। महाराज जी ने पूरी दुनिया के इंसानों का नक्शा देखा, खींचा, बता दिया कैसे। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। आजकल की माँ बहनों का हाल क्या हो गया। तो पंडित जी ने अपनी जबान में कहा था, क्या कहा था कि पानी आंखों का मरा मरी शर्म और
पानी आंखों का मला, मेरी शर्म अरलाद, अरे बहू करे अब सास से, घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। पापा जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मद पूर्णिदा पूर्णिदम पूर्णमा पूर्णमेधिष्ठति पूर्णश पूर्णमदाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हमसे जब तक बोलने शुरू से हमने जब से बोलना शुरू किया किसी भी तरीके से लफ्ज़न फ़ेलन कौलन सहवन क़स्दन गलती हुई हो, मौला कदीर तुझे हाज़िर और नाज़िर मान करके हम तौबा करते, तेरे महबूब को हाज़िर और नाज़िर मान करके उलमा की आवाम की मौजूदगी में तौबा करते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। चलते चलते ये जो मैं आखिर में कहता हूँ कह के जा रहा हूँ, अगर बात अच्छी लगे इस नाचीज को दोबारा बुला लेना। कैसे? एक पंडित जी कहने लगे मौलाना साहब दोहा अच्छा पढ़ते हो, जरा अपना नंबर देके जाना। हमने कहा पंडित जी ठहर जाओ, जाने की बात नहीं, यही पे ले लो। कैसे? 91616846। अब हो नहीं बोले 9161684670 दबा 9161684670 दबा। अरे चल सकरा जब तुम भैया निकले हो बुला। अब मैंने कहा था महाराज जी जरा बोल दीजिए ना, जबान को खोल दीजिए ना। तो इन्होंने कहा था हम क्या करें, कैसे करें, काम करें तो कैसे करें। कहा कुछ ना करो, सिर्फ काम करो, सुन्नत के मुताबिक काम करो, आराम से फल मिलता जाएगा। मैंने कहा महाराज जी जरा बताओ। तो महाराज जी बोले ये श्री कृष्णा का जो है वचन है, इन्होंने बोले बड़े सोने अंदाज में कहा था। क्या कहा था? जैसा तुम कार्य करोगे, जैसा तुम काम करोगे फल वैसे ही मिलेगा। अगर शादी में तुमने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया है उसका अज्र मिलेगा, और यही पे तुमने अगर कुछ और किया होता तो उसका भी दंड मिलता। किसी की नहीं सजा मिलती। बोलो यार बोलो, अब तो बोल दिया। अच्छा बोलो हमसे रिश्तेदार जल्दी आएगा नहीं है? अब ना आए भाई, चाहे जितना बोले ना आए भाई, वो लोग बोलते ही ना है। अब हो ना बोले या तो हुआ होगा बुलबुला वाली बात आई है, कहा तो वो अलग मुफ्ती रफीक हमसे पता नहीं कुछ होती तो बोलती ना, अब हो ना बोला तो देखो। अच्छा एक बार कह दे लगता है कि या रसूल अल्लाह ऐसे बोला तो बूढ़ा रहा है, ज्यादा लंबी ना कहो तो कह दी तो हमका आवाज मुस्तफा जाना याद है, तुम समझो तो याद ना है कि पढ़ी है ना, हमका याद एकदम पूछ है तब पढ़ दी कहो। हाँ बूढ़ा बूढ़ा रहा है। अब क्या बताइए, जरा शाद कर रहे हैं। उनके घर में आटा रहा है, जैसे आप ये देखे रहे हमारे जो है गर्मा चक्की या बाजी वगैरह महारत गोदत, तो थोड़ा सा आटा है, कहीं चलो गुलगुले पका लिए जाए। जब गुलगुला पकाए तो अम्मा कहीं हुए तैयार करते, तुम लोग बोलत ना यह कि हमका याद आएगा। अब ना बोले हो तो देखो कहे पकाए गुलगुला करते भे तुम्हारे हमारे साथे तो नहीं बनी। हाँ रात को अकेले हमें खाई जाते। हाँ कितने तैयार हुए। अब बूढ़ा कहने लगी